एंडलेस विजन प्रेजेंटिंग द पनिशमेंट। ये मूवी एक टीनेज गर्ल के बारे में है। किसी वजह से वो खुद को ही पनिश करता है। ये अपने आप को इस तरह से सजा देती है। ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो मूवी के शुरुआत में एक लूसी नाम के लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से छुपकर अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे आए हुए होते हैं और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है। उसके फ्रेंड्स मिलकर जबरदस्ती ड्रिंक पिला देती है। एक लड़का लूसी से मिलने आता है लेकिन लूसी उसे इग्नोर कर देती है। लूसी घर जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रही थी, इसलिए वो अकेले ही पार्टी से निकल जाती है। लेकिन बहुत रात होने की वजह से उसे टैक्सी या कैब कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो और भी ज्यादा लेट हो रही थी और इसी वजह से लूसी अब लीव मांगने लगती है। तभी एक कार आके रुकते हैं। वही दूसरी तरफ हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उसके बाद उसके डैड घर से बाहर देख रहा होता है, भला एक कार उसे ड्रॉप देके जा रहा होता है और फिर लूसी अपने घर के बाहर पावर बॉक्स में अपने छोटे कपड़े को उतार के रख देता है। और फिर लूसी घर के अंदर आने के बाद उसके डैड उसको पास में बुलाता है और उससे पूछता है वो अब तक कहाँ थी, जिस पर लूसी अपने डैड से झूठ कहता है कि वो अपने फ्रेंड के घर पढ़ाई करने गई थी। लेकिन घर लेट आने की वजह से उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा थे और उसके झूठ कहने के बाद और भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे पैंट उतारने के लिए कहते हैं। उन्हें लगा वो पैंट के अंदर शॉर्ट पहना है। फिर उसके मोम को बाहर चेक करने भेजते हैं। बाहर उसके मोम को शॉर्ट मिल जाता है और वो उसे कार में छुपा देती है। लूसी अपने डैड की इस व्यवहार को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगती है। लेकिन वो उसे घर देर से आने के लिए सजा देती है और कैंची लेके आते हैं और उसके पैंट और टी शर्ट फाड़ देती है और उसके बाद उसे घर के बाहर खड़ा कर देती है और लूसी से कहते हैं तुम्हें यहाँ सुबह 6 बजे से पहले हिलना नहीं है। इस पर लूसी अपने डैड को थैंक्स कहती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लूसी के डैड को उसके बहुत फिक्र थी, इसलिए विंडो से उस पर पूरी रात नजर रखते हैं। क्योंकि लूसी के पिता एक पुलिसमैन थे, इसलिए वो भी चाहते थे उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह डिसिप्लिन रहे और समय की कीमत को भी समझे। मगर लूसी को ये सब पसंद नहीं था। अक्सर ऐसा होता था, टीनेज बच्चे अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाते। अब लूसी सड़क पे अकेली होती है और वहाँ बैठ के पत्थर से एक पेंटिंग बनाती है। अगली सुबह फिर से उसके फादर उसके पास जाती है और उसे एक टास्क देती है। उसका टास्क होता है अगले 1 मिनट में बेड और पिलो पर कवर चढ़ना होता है। मगर लूसी को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो जानबूझकर अपना हाथ काट लेती है। ये देखकर उसके डैड उसके मोम के पास जाने के लिए कहता है। उसके मोम उसके हाथों पे पट्टी कर देती है। कल रात के बाद लूसी का मूड काफी ज्यादा खराब था, इसीलिए उसके मूड को ठीक करने के लिए उसके मोम उसे और उसके छोटी बहन को लेक पर ले जाता है, जहाँ पे वो तीनों बहुत मौज मस्ती भी करती है। यहाँ से वापस घर जाने के समय लूसी कार चला रहा होते हैं, तभी उसे रास्ते में 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। उसकी मोम गाड़ी से उतरने के बाद लूसी को गाइड करने लगती है। तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलरेट पे पड़ जाता है, जिससे गाड़ी उसके मोम के ऊपर चढ़ जाती है। लूसी और उसके छोटी बहन जल्दी से अपने मोम को हॉस्पिटल लेकर आती है और तभी एक पुलिस ऑफिसर जो लूसी के डैड के दोस्त होता है, वो लूसी के पास आके कहता है तुम्हारा मोम कोमा में है और उनके कोमा से बाहर आने के बहुत कम चांस है। तभी लूसी अपने मोम को देखने जाती है और ये देखकर काफी गिल्टी फील करती है। लूसी की मोम के कोमा में जाने से उसके डैड काफी ज्यादा दुखी थे। वो दोनों बहनों के ख्याल रखने के लिए वो उनकी दीदी के घर भेज देता है। लूसी अपने बहन को संभालती है और उसका अच्छी तरह से ख्याल भी रखती है, पर फिर भी उसका मोम का एक्सीडेंट उसकी वजह से ही हुआ था, इसलिए वो गिल्ट में जी रही थी। एक दिन वो अपने डैड से कहते हैं वो उसे पनिश करे। उस पर उसके डैड कहता है उसके मोम को ठीक हो जाने के बाद वो तय करेगा उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा, तब तक उसे इंतजार करना होगा। लूसी अपने आप से बहुत ज्यादा नाराज थी और कहीं ना कहीं अपने डैड से भी। वो इन सब का जिम्मेदार उसके डैड को ही मान रहे थे, इसीलिए वो तय करती है वो खुद को सजा देगी। वो वॉशरूम पे जाती है, वहाँ पे अपना पेंट को फाड़ देती है, जिसके बाद वो रोड पे जाती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी कुछ देर बाद एक कार आके रुकती है, उस पे 4 लड़के होते हैं और लूसी को लिफ्ट दे देती है और लूसी को पीछे अपने बीच में बिठा लेती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वो अपना नाम माया बताती है। इसके बाद वो अंताक्षरी खेलते हैं, जिसमें वो एक शब्द बोलते हैं, जिस पर उन्हें एक गाना सुनाना होता है। फिर कुछ देर बाद लूसी को गाना गाने कहते हैं, जिस पर वो कहती है मुझे गाना गाना नहीं आता। जिसके बाद वो अपना टी शर्ट उतार देती है, जिसके बाद वो चारों लड़के उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का जो लूसी के बगल में बैठा था, वो लूसी के प्राइवेट अंगों को छूने लगता है और तभी लूसी को उल्टी हो जाती है। जिसके बाद वो सभी लूसी को जल्दी से अपने गाड़ी से उतार देती है और उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लूसी इन सुनसान सड़क पे अकेली होती है और तभी उसकी छोटी बहन का फोन आता है। वो लूसी से पूछती है तुम कहाँ हो। वो लूसी को कुछ नहीं बताती और ये कहती है कि जब मोम को होश आएगा मैं वापस आ जाऊंगा। वो अपने छोटी बहन से कहती है तुम डैड को मत बताना, हमारा बात हुई है, हमारा बीच ही रहना चाहिए। लेकिन उसकी छोटी बहन कहती है डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे। अभी लूसी फोन काट देती है। इसके बाद लूसी चलते चलते एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में पहुंच जाती है।
इसी दौरान वो एक गाड़ी की आवाज सुनते हैं और छुपने की कोशिश करती है और इसी बीच उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाती है और वो गाड़ी उसके पास आके रुकती है। गाड़ी से एक लड़का उतरता है और जिसका नाम बेन होता है। वो लूसी के पास आता है और उसकी मदद करने का कोशिश करता है, मगर लूसी उसे मना कर देती है। फिर भी बेन उसकी हेल्प करता है और उसे आजाद कर देता है और इसके बाद बेन वहाँ से जाने लगता है और लूसी को भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसे अपने फार्म हाउस पे लेके आते हैं। और फार्म हाउस पहुंचने के बाद वो लड़का लूसी के सैंडल चिपकाने की कोशिश करता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, जिस पर लूसी उसे बताता है कि मेरा नाम माया है। लूसी कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है, जिस पर वो लड़का उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत भरा काम होता है और वो सोचता है कि ये लड़कियों का बस का काम नहीं है। जिस पर लूसी कहती है कि मैं कर सकती हूँ। लूसी उसके हाथ से लाइटर छीन लेती है और लाइटर जला के अपने हाथ ऊपर रख देती है और गिनती करना शुरू कर देती है। दरअसल वो उसे ये कहना चाहती है कि वो मेहनत करने से नहीं डरती। बेन उसे रोक लेता है और उसके हाथों पर जेल लगा देता है, फिर उसे फार्मिंग का कुछ काम सिखा देता है। एक दिन बेन किसी काम से बाहर चला जाता है और लूसी फ्रीजर रूम के अंदर जाती है जहाँ पर बेन का फ्रेंड शीतन होता है और लूसी उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और वो उसे कहती है वो इंटीमेसी के समय फिजिकली उसे हर्ट करे, उसे फिजिकली टॉर्चर करे, यानी कि वो चाहती थी वो उसे पनिश करे। जिस पर सैटर्न उसे मना कर देता है और उसे कह देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लूसी उसे फोर्स करता है और सैटर्न उसे धक्का देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद लूसी उस फ्रीजर रूम पे अपने आप को लॉक कर लेती है। उस रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम था जिस वजह से लूसी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। तभी यहाँ पर बेन आता है और उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन लूसी उसे मना कर देती है और वो कहती है कि मैं यही रहूंगी। जिसके बाद बेन भी अपना कपड़ा उतार देता है और वो भी कहता है मैं भी यही रहूंगा, हम दोनों यहाँ पे फ्रीज हो जाएंगे। और इसके बाद लूसी मान जाता है, वो उसे लेके अपना घर आता है। इसके बाद बेन एक रेडियो लाता है और उसके लिए एक गाना प्ले करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाता है। इसके बाद लूसी के डैड को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके वाइफ कोमा में है और लूसी गायब है और उसके डैड का दिमाग काम नहीं करता। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद बेन और लूसी बात कर रहा होता है। बेन बताता है कि उसके ग्रैंडफा आर्मी में थे, उन लोगों का लूसी के डैड के साथ कनेक्शन भी है। ये सब जानने के बाद लूसी यहाँ पर नहीं रुक सकती वरना उसके डैड उसे ढूंढ लेंगे, इसलिए वो सुबह होने से पहले बेन को बिना बताए वहाँ से निकल जाता है। लूसी के छोटे बहन से पता चलती है उसके डैड को कि लूसी खुद को पनिशमेंट देने के लिए निकले हैं। तब उसके डैड उसकी बेटी को ढूंढने के लिए निकलती है और लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगता है और ये आदमी भी उस फार्म में काम करता है। वो आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और लूसी भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो अपने फोन को चालू कर अपने पॉकेट में रख लेती है जिससे उसके डैड को पता चल जाता है कि लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। लूसी उस आदमी से कहता है वो उसे हर्ट करे और वो उसे फिजिकली टॉर्चर करे। वो आदमी उसके करीब जाते हैं तभी लूसी के डैड उसके फोन को ट्रेस करते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है और सायरन की आवाज सुन के वो आदमी डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लूसी के डैड लूसी के पास जाता है और लूसी अपने डैड से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। उसके डैड उसे जोर से गले लगा लेते हैं और उससे माफी मांगते हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ लूसी अपने मॉम के ख्याल रखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन है तो इसी की वजह से थोड़ा नर्वसनेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।